8 बजे बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, हम 9 बजे करेंगे, हम 10 बजे करेंगे, हम 11 बजे करेंगे। इसका मतलब हुआ जो विरोधी हैं, जिनको हम जिसको हम दुश्मन कहते हैं, जिनको मंचों से गाली बकते हैं, वो तो हमारी औकात जान जाता है कि जब ये आदमी बाबा साहब का नाम लेते हैं और उस महापुरुष की बात करते हैं, उसके पुण्य तिथि पर और उसकी जयंती पर एक जगह नहीं हो सकते, तो ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? उस दुश्मन से कैसे जीतेंगे जो बिल्कुल इकट्ठा है? जैसे एक बात है ना, 100 में से 20 लोग इकट्ठा हैं और 80 हैं जो बिखरे हुए हैं, तो भैया जीत तो उन 20 की होगी जो इकट्ठे हुए हैं, 80 की नहीं होगी जो 1%, 2% में बटे हुए हैं। आज हम अपने बैनर के चक्कर में, अपने संगठन के चक्कर में हम समाज से टूट रहे हैं और तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम इकट्ठा नहीं होते। दरअसल किसान आंदोलन हुआ, जब वो 22-23 संगठन अलग अलग बैनर लेकर लड़ रहे थे, तो उनकी बात नहीं सुनी गई, और जो सारे इकट्ठे हुए ना, 3 दिन में कानून वापिस हो गए, जो 3 काले कानून थे। 2 अप्रैल का मामला ले लो, हमारे संगठन बैनर दूर हट गए, सब लोग इकट्ठा रोड पे आ गए, 3 दिन में दूसरे दिन कानून वापिस हो गए। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर के अवसर पर अंबेडकर पार्क नगर में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने बाबा साहब को याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। सभी माता बहनों, सभी संघ में बैठे सभी सीनियर साथियों, जैसा आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, हमने यहाँ बाबा साहब को प्रणाम किया, पंचांग प्रणाम किया, और ये संघ के रूप में, संघ का मतलब होता है हम बराबर इक्वल रूप से बैठे। अभी जो बात चल रही है, ज़्यादा बात न कह के थोड़ी अगर हम किसी और की बात करें, तो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया संघ का, कि हम बिल्कुल इक्वल बराबर में बैठें और इकट्ठा हों। लेकिन हम इकट्ठा हुए संगठनों के माध्यम से, जिनको हम बार बार कहते हैं संगठन रहो, संगठित रहो। और जो संगठन की बात थी, तो हमने बना लिए संगठन, और पूरे देश में आज 29 लाख संगठन है बाबा साहब के नाम पर। 29 लाख संगठन है, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबके जिलाध्यक्ष हैं। और अभी मैं कार्यक्रम देख रहा था कल से, मैंने उस पर फिर रात को वीडियो भी बनाया, कि जितने भी संगठनों के लोग हैं सब अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। अब हम 8 बजे बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे, हम 9 बजे करेंगे, हम 10 बजे करेंगे, हम 11 बजे करेंगे। इसका मतलब हुआ जो विरोधी हैं, जिसको हम दुश्मन कहते हैं, जिनको मंचों से गाली बकते हैं, वो तो हमारी औकात जान जाता है कि जब ये आदमी बाबा साहब का नाम लेते हैं और उस महापुरुष की बात करते हैं, उसके पुण्य तिथि पर और उसकी जयंती पर एक जगह नहीं हो सकते, तो ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? उस दुश्मन से कैसे जीतेंगे जो बिल्कुल इकट्ठा है? जैसे एक बात है ना, 100 में से 20 लोग इकट्ठा हैं और 80 हैं जो बिखरे हुए हैं, तो भैया जीत तो उन 20 की होगी जो इकट्ठे हुए हैं, 80 की नहीं होगी जो 1%, 2% में बटे हुए हैं। आज हम अपने बैनर के चक्कर में, अपने संगठन के चक्कर में हम समाज से टूट रहे हैं और तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम इकट्ठा नहीं होते। दरअसल हमको जिनकी भी बात करो, चाहे मुस्लिमों का संघ ले लो, सरदारों का संघ ले लो, अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ, जब वो 22-23 संगठन अलग अलग बैनर लेकर लड़ रहे थे, तो उनकी बात नहीं सुनी गई, और जो सारे इकट्ठे हुए ना, 3 दिन में कानून वापिस हो गए, जो 3 काले कानून थे। 2 अप्रैल का मामला ले लो, हमारे संगठन बैनर दूर हट गए, सब लोग इकट्ठा रोड पे आ गए, 3 दिन में दूसरे दिन कानून वापिस हो गया। तो ये जो ताकत है, हम अपने झंडे, बैनर, पद, प्रतिष्ठा, ये जो हमारा तबका है ना, जो अभी जैसे गुरु जी कह रहे थे, मैं फला संगठन का अध्यक्ष हूँ, मैं तो भैया बीच की कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे को माला पहनाऊंगा, मैं मंच पे बैठूंगा। कई बार तो मंच टूट जाते हैं, इतने लोग उस पे भीड़ में बैठ जाते हैं, नीचे कोई बैठना ही नहीं चाहता। जो लोग हैं, जो आगे चलने वाले लोग हैं, दोष इनका है, नहीं कि समाज का है। समाज आज भी हमारे साथ है।
कल भी था और आगे भी रहेगा, बशर्ते कि हम आगे चलने वाले लोग बराबर में बैठना शुरू कर दें, एक दूसरे को ऊंचा नीचा न माने। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि संघ में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस संघ को हम गाड़ी बकते हैं ना, उन संघ ने कॉपी की हमारे संघ से। हम प्राचीन काल में संघ में होते थे, और जब संघ में होते थे ना तो पूरी सत्ता पर कब्जा हमारा था। पूरे जितनी भी यहाँ की जीडीपी थी पूरे देश की, जितनी भी कमाई थी, नौकरी थी, व्यापार था, सब पे हमारा कब्जा था, जिनको हम श्रमण लोग कहते हैं। बाद में उसका नाम बदल के श्रमण कर दिया। श्रमण का मतलब होता है कि श्रम करने वाला, और जो श्रमण का मतलब था समता में रहने वाला। और जो विरोधी बमन आए ने, उन्होंने हमें फूट डाली, हमारे संघ को तोड़ा, और बाद में चल के हमारे संघ की कॉपी करके उन्होंने नकली संघ बनाया, और नकली संघ बनाकर आज वो मजे ले रहे हैं। सत्ता उनकी एक दिन की लड़ाई नहीं है, उन्होंने संघ में इकट्ठा लोगों को किया है, और हमारे ही लोगों को जो समण लोग थे उनको बहका करके अपने संघ में शामिल किया है। हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। अपने संघ में जैसे पहले रहते थे प्राचीन काल में, इंडिका में बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा में लिखा है कि हम समण लोग थे, इस देश के शासक थे, और बमनों ने आके आक्रमण किया। इंडिका में मैगस्थनीज ने लिखा है कि जो भारत के समण लोग थे, राजपाट इन्हीं का था, इन्हीं की सत्ता थी, इन्हीं का व्यापार था, और उसको बमन लोग जब आए तो उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। हमें अपनी पद प्रतिष्ठा ये संगठनों के नाम पे हैं, इनको कुछ दिन के लिए छोड़ दो। एक जैसे आज बैठे हैं ऐसे फर्श पे, आज किसी का आह्वान नहीं है, कोई बैनर नहीं है, तो हम कोई ऊंचा नीचा नहीं है, बराबर में। लेकिन ऐसा कार्यक्रम अगर होंगे और ऐसे हम इकट्ठा होंगे तो दुनिया की ताकत नहीं है, क्योंकि संख्या में हम ज़्यादा हैं। जब SC ST OBC मूल निवासी की बात करते हैं, सर्वहारा समाज की बात करते हैं, इस देश के समण समाज की बात करते हैं, तो हमको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और इकट्ठा वैसे नहीं होंगे कि मेरे संगठन के नीचे हो जाओ, कभी नहीं हो सकते। अपना संगठन और बैनर दूर हटा के अपना पद छोड़ करके समाज के बीच में इकट्ठा होंगे, तब होंगे। केवल कहने से नहीं होगा कि भाई इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे सब कह रहे हैं, सारे संगठन कह रहे हैं 29 लाख इकट्ठे हो जाओ, मेरे साथ आ जाओ, कोई संभव ही नहीं है ऐसे आ जाएं। केवल हम अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ दें, नीचे बैठे समाज में, तो इकट्ठा हो सकते हैं। इसी के साथ इतना ही कहना चाहूँगा। अभी लोग बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और इनका संघ है ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम इकट्ठा हो जाएंगे, ये तो 3% है, ये तो वैसे ही भाग जाएंगे। अगर हम 20% भी इकट्ठा हो गए तो इनकी औकात नहीं है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस शर्तें अपना ईगो छोड़ करके इकट्ठा होने की। जय भीम, नमो बुद्धाय।